बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, अल्लाह पाक हमारे हालात को हमसे बेहतर जानता है। बेशक जब पाक साफ नहीं हो तब भी तुम सिर्फ दुआ कर सकते हो और अल्लाह से सीधे बात कर सकते हो दुआ के जरिए, क्योंकि दुआ ही महज एक रास्ता है जो खुदा तक सीधा और आसानी से पहुंचा सकता है। ला बाक़ तुहुरुन, इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी का जरिया बने इंशाअल्लाह। ये दुआ बीमार को कहनी चाहिए। अगर रात में ज्यादा परेशानी होती है तो सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह नास फलक पढ़कर बीमार पर दम कर दिया करो। अल्लाह पाक उसे सुकून देगा इंशाअल्लाह। तुम अपना हाथ बीमार के सिर पर रखकर ये दुआ भी पढ़ सकते हो। अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हिबिल बस वाशफी अंता अश-शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफन ला युगादिरु सकमा। ऐ अल्लाह, इंसानों के रब, तकलीफ को दूर कर दे और शिफा अता फरमा। तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं। ऐसी शिफा दे जो कोई बीमारी न छोड़े। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये दुआ बहुत असरदार है, इसे रोजाना दिल से पढ़कर बीमार पर दम करो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक उसे जल्द शिफा देगा। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और तुम्हारी हर परेशानी आसान करे, आमीन। चमकता दिल। इसके अलावा सिर्फ जुबान से आयतुल कुर्सी, चारों कुल, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और बिस्मिल्लाह के साथ 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ सकते हैं। चमकता दिल। सदका ए जारिया समझकर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी बीमार को शिफा मिले और उसकी दुआओं से हमारा और आपका शायद कुछ भला हो जाए। बेशक दुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी ना कभी किसी ना किसी जरिए वो लग ही जाती है। रसूलुल्लाह की हिदायत। एक शौहर का बीवी के हक में अच्छा बर्ताव। इस्लाम में बीवी के हक को बहुत अहमियत दी गई है और रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमेशा अपने अमल और हदीसों के जरिए शौहर को तालीम दी कि वह अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतरीन सलूक करे। एक सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतरीन है और मैं अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतरीन हूँ। जामिया अत-तिर्मिज़ी 3895। इसका मतलब अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो वह बेहतरीन इंसानों में नहीं गिना जाएगा। 2 बीवी के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो क्योंकि वो तुम्हारे पास अमानत के तौर पर हैं। सही मुस्लिम 1218। इसका मतलब बीवी अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसलिए उसके साथ सख्ती और जुल्म नहीं करना चाहिए। 3 बीवी की गलतियों को माफ करना और सब्र से पेश आना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिन बीवी से नफरत न करे। अगर उसकी कोई आदत पसंद नहीं आती तो कोई दूसरी अच्छी आदत जरूर पसंद आएगी। सही मुस्लिम 1469। इसका मतलब अगर बीवी में कोई कमी हो तो उसकी दूसरी अच्छी बातों को देखना चाहिए और उसके साथ नरमी बरतनी चाहिए। 4 बीवी के साथ खेलना और उसे खुश रखना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह के साथ दौड़ लगाई और मैं जीत गई। फिर जब मैं बड़ी हुई और वजन बढ़ गया तो मैंने फिर से दौड़ लगाई और रसूलुल्लाह जीत गए। फिर उन्होंने हंसते हुए फरमाया, ये पहली दौड़ का बदला है। अबू दाऊद 2578। इसका मतलब रसूलुल्लाह अपनी बीवी को खुश रखने के लिए उनके साथ खेलते थे और हंसी मजाक भी करते थे। 5 बीवी की खिदमत करना रसूलुल्लाह का अमल। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह अपने घर के कामों में मदद किया करते थे। वह खुद कपड़े सिल लेते, जूते टांक लेते और घर के दूसरे कामों में हाथ बटाते। सही अल बुखारी 676। इसका मतलब एक शौहर को बीवी की मदद करनी चाहिए ताकि घर में सुकून और मोहब्बत बनी रहे। 6 बीवी को अच्छे नाम से बुलाना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह उन्हें प्यार से हुरमेरा, गोरी गुलाबी गालों वाली कहकर पुकारते थे। मुस्नद अहमद 26277। इसका मतलब बीवी को अच्छे और प्यार भरे नाम से बुलाना चाहिए जिससे उसकी दिलजोरी हो और वह खुश रहे। एक बेहतरीन वाकया रसूलुल्लाह की बीवी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का इज्जतदार बर्ताव। एक बार सफर के दौरान हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का ऊंट बीमार हो गया और वह बहुत परेशान हो गयी। रसूलुल्लाह ने जब ये देखा तो अपने आंसू पोंछने के लिए अपने हाथों से उन्हें सहारा दिया और उनका दिल बहलाने लगे। इस वाकये से सबक, शौहर को अपनी बीवी की तकलीफ को महसूस करना चाहिए। अगर बीवी दुखी हो तो उसका सहारा बनना चाहिए।
बीवी को कभी भी नीचा दिखाने के बजाय उसकी इज्जत करनी चाहिए। नसीहत, शौहर को बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। बीवी को इज्जत दे और उसके जज्बात को समझें। गुस्से में भी बीवी को गाली या मारपीट न करें, क्योंकि यह हराम है। बीवी को उसकी गलतियों के लिए डांटने के बजाय प्यार से समझाएं। बीवी की जरूरतों और ख्वाहिशों का ख्याल रखें। बीवी को मायके जाने से न रोकें और उसके घर वालों से अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह ताला से दुआ, या अल्लाह, हर शौहर को अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा। जो बहनें अपने शौहर के जुल्म से तकलीफ में हैं, उनके लिए रास्ते आसान कर दे और उन्हें हिम्मत अता फरमा। आमीन। सदका ए जारिया समझकर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और को भी इसका फायदा पहुंचे और उसकी दुआओं से हमारा और आपका शायद कुछ भला हो जाए। बेशक दुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी ना कभी किसी ना किसी जरिए वो लग ही जाती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रसूलुल्लाह का मुबारक मुकद्दस नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर प्यारे आका से अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको हदीस पाक से कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो, बरकत से भरी हो और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तालाब में चींटी गिर जाए तो मछली उसे खा जाती है, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तो चींटियां उसे खा जाती है। मौका सबको मिलता है, बस समय का इंतजार करें। इसलिए जिस पर जुर्म हो रहा हो वो सब्र करें, क्योंकि बेशक अल्लाह बेहतर बदला देने वाला है सब्र करने वालों को। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह पाक तुम्हारे जरिए किसी एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए लाल ऊंटों से बेहतर है। बुखारी शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बड़ी मुसीबत होती है उतना ही बड़ा सवाब होता है। और बेशक अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है, फिर जो कोई उससे राजी और खुश रहे तो वो राजी रहता है, और जो कोई उससे खफा हो तो वो भी उससे खफा हो जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बच जाएंगी और एक फिरका को छोड़कर बाकी सभी जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने पूछा, वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगी? आपने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह के बंदों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना नबी हैं और न शहीद, लेकिन क़यामत के दिन नबी और शहीद उनके मकाम व मर्तबा को देखकर रश्क करेंगे कि वे अल्लाह के नजदीक कितने बुलंद मुकाम पर हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें बताए कि वे कौन लोग हैं? आपने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, न उनके बीच कोई खून का रिश्ता है और न ही वो एक दूसरे से माल और दौलत का लेन देन करते हैं। अल्लाह की कसम, उनके चेहरे नूरानी होंगे और वो नूर पर होंगे। न उन्हें उस वक्त डर होगा जब लोग डर रहे होंगे और न उन्हें गम होगा जब लोग गम में होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।